मंदिर में जाएं तो भक्त बन गए, उसके बाद अगले ही दिन जाके मांस खा लेते हैं। और कई लोग तो अभी बड़े भक्त हैं नवरात्रों में, बोले हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं आता है 9 दिनों में, और 10वें दिन देवी नहीं रहेगी घर में। 9 ही दिन के लिए आई थी देवी। क्या तुम सिर्फ देवी को 9 ही दिन चाहते हो? क्या ईश्वर को सिर्फ 9 दिन चाहते हो? अरे ये नकली भक्ति है भाई, ये नकली धर्म है। असली के लिए यह तो है कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। इसको कहते भक्ति। 9 नहीं, कभी नहीं आएगा मेरे घर में लहसुन प्याज, इसको भक्ति कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? अब ये 2 उदाहरण देते। पूतना को देखा, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए? जैसी पूतना बन के आई है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी आई नहीं। भगवान श्री राम भी एक बार ऐसा ही हुआ था। कहां? पंचवटी पे। क्या हुआ था? भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ मां जानकी के साथ बैठे हुए थे। उसी समय सूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुष्ट। भगवान श्री राम को सूर्पणखा ने देखा, वो बड़ी भयानक थी। तो क्या किया उसने? बोले इस रूप में जाऊंगी तो इनसे बात नहीं हो पाएगी। फिर क्या किया? रुचिर रूप धरे प्रभु पर आई, बोली मधुर बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। अपना भेष बदला उसने, रूप बदला। पहले लोग होते थे ना, मायावी लोग होते थे, यूं करते थे सुंदर हो जाते थे। सूर्पणखा भी वैसे यूं रूप बदल के चली गई। ऐसे किया होगा उसने कुछ, अब वो विद्या हमको आती नहीं। तो वो ऐसे भेष बदल के भगवान के सामने बड़ी सुंदर बनकर गई, बड़ी सुंदर बनकर। और भगवान से जाके क्या कहा मालूम? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचार, ताते अवलगे रही हूं कुंवारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी। हमारे यहां सबसे बड़ा स्त्री का जो धन कहते हैं वो क्या है? सबसे बड़ा आभूषण लाज, संकोच, हया, मर्यादा। सबसे बड़ा आभूषण बताया गया है। हम यही सुनते आ रहे हैं अब तक। अब हमें नहीं पता ये सच है कि झूठ है, आई डोंट नो। सुनते आ रहे हैं। इतनी उम्र हो गई है, 27 साल से तो कथा ही कर रहे हैं। तो इतनी उम्र में यही सुना है कि लाज देवियों का सबसे बड़ा गहना है। ये सुना है हम, ये सुनते चले आ रहे। अब ये सूर्पणखा ने राम जी को देखा, भेष बदल के श्रृंगार करके सुंदर सी बन के गई। सीधी क्या बोली? मैंने तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं देखा। मैंने बहुत लोग देखे, देवता देखे, नाग नर किन्नर सब देखे हैं, पर मेरे समान कोई नहीं है, मेरी बराबरी का, मेरी टक्कर का कोई नहीं है। तो मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हें देख के थोड़ा बहुत मन जो है, थोड़ा बहुत, नॉट 100%, पर थोड़ा बहुत तुम्हें देख के मन जो है मान रहा है कि हाँ अब तुम हमारी टक्कर के से हो। भगवान बोले जगतपति को भी देख के जो जिसका मन थोड़ा बहुत ही मान रहा हो, अब उसका पूरा मन कहां मानेगा? यहां भगवान ने सूर्पणखा की तरफ देखा ही नहीं। ध्यान देने योग्य बात है। हर पुरुष को सुननी चाहिए बात, देवियों को नहीं, पुरुषों को। कितनी गजब की बात है। भगवान श्री राम ने सूर्पणखा की तरफ देखा ही नहीं। लेकिन ये भी तो गलत बात है कि कोई तुमसे बात करे और तुम उसे आंसर भी ना दो, जवाब ही ना दो, उत्तर भी ना दो। उसको क्या बोलते हैं?
इग्नोर करना, इग्नोरेंस भी तो होता है, ईगो भी तो होता है। ईगो कहते हैं बड़ा ईगो में रहता है, बात ही नहीं करता, जवाब ही नहीं देता। अब ये भगवान तो ईगो में नहीं रहते, वो तो भगवान श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कोई पूछे और ये जवाब न देंगे तो संभव नहीं है। तो क्या हुआ, उनको उत्तर दिया पर देखा नहीं। तो उत्तर कैसे दिया, सीतई चितये कही प्रभु बाता, अहई कुआर मोरे लगो भ्रात। देखा किसको, देखा किसको, सीता मैया को, मतलब अपनी पत्नी को। और जवाब किसको दिया, शूर्पणखा को। बोले जो तुम मुझसे बात कर रही हो ना वो लक्ष्मण से जाके करो, वहां चली जाओ, वो देख लेगा तुम्हें, मैं क्षमा। देखा ही नहीं, किसकी तरफ, शूर्पणखा की तरफ। और आजकल के पति, भगवान उन लोगों को नहीं देखते जो रूप बदलकर, भेष बदलकर भगवान के पास जाते हैं। शूर्पणखा को भी नहीं देखा राम अवतार में, और कृष्ण अवतार में पूतना को नहीं देखा। मैं यहां जो कहना चाहता हूं, अगर आप पापी हो तो पापी ही बन के जाओ भगवान के आगे। भगवान यूं नहीं कहेंगे तुम, अरे भाई कौन से पापी को इग्नोर किया ठाकुर जी ने, जरा बताओ, एक पापी का नाम बता दो भगवान ने उसे नहीं देखा। कोई भी मनुष्य किसी भी किस्म का अगर भगवान के पास चला गया है तो भगवान ने उसे एक्सेप्ट किया, उसे स्वीकार किया, ठुकराया नहीं। बड़े से बड़े पापी को तार दिया। हमको लगता है हम लोग तो उतने बड़े पापी भी नहीं है, कलयुग का व्यक्ति उतना पापी हो भी नहीं सकता जितने पापी लोग हुआ करते थे। पर भगवान ने उनको भी तार दिया, तो क्या हमें नहीं तार देंगे? अरे जिन भगवान के नाम का सहारा लेकर पत्थर तैर गया, क्या उन भगवान का सहारा लेकर हम नहीं तर सकते? तर जाएंगे, तर जाएंगे। पर एक ही निवेदन है, ये जादू टोनाओं पे विश्वास करो मत। जादू टोना तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अगर काम आएंगे तो भगवान का नाम ही काम आएगा आपके, सिर्फ भगवान का नाम, और कोई काम नहीं आएगा। इसलिए इन सब चीजों से संसार के कार्य तो करने ही पड़ेंगे, रहे तो। पूतना गई भगवान के पास में, भगवान का दयालु हृदय देखिए कैसा है। भगवान ने सोचा ये पूतना आई है, मासी बन के आई, आंचल हमारे मुख में देगी, मैं इसे मैया यशोदा की गति दूंगा। जो मैया यशोदा को वो गति देनी है, दी नहीं है, देनी है, वो पूतना को आज ही दे देंगे। क्यों? ऐसा क्यों? बोले मां का आंचल, यशोदा मैया का आंचल भी मेरे मुंह में गया, और मां यशोदा के आंचल के बाद सिर्फ इस पूतना का आंचल मेरे मुख में जाएगा। तो मेरे मुख में आंचल देने का जो फल है वही मैया यशोदा को मिलेगा, और वही फल पूतना को भी मिलेगा। औबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयाप्यायदप्यास साध्वी। जो पूतना अपने स्तन से कालकूट विष लगा कर आई है, भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना का भी उद्धार कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अगर हम और आप भगवान के पास जाएंगे तो वो भगवान हमारा उद्धार नहीं करेंगे? आपने जहर पिलाया भगवान को? है पिलाया? नहीं? कथा सुनिए कभी? सुनिए कब? पूतना ने तो कभी कथा नहीं सुनी। बस पूतना का एक गुण हो गया कि पूतना भगवान के पास चलकर पहुंच गई और अपना आंचल भगवान के मुख में दे दिया, और भगवान ने उस पूतना को मैया यशोदा की गति दे दी।
अभी मैया को देनी है, पूतना को दे दे। प्यारे श्रोताओं, मैं सच कहता हूं, आप बिलीव कीजिए, आप विश्वास कीजिए, मेरे ठाकुर जी का बनने में ही फायदा है। जो पूतना का कल्याण कर सकते वो हमारा क्यों नहीं करेंगे? हमसे कोई दुश्मनी है उनकी? अरे वो तो शत्रुओं का भी कल्याण करते हैं, हमारा क्यों नहीं करेंगे? हमारा उद्धार करेंगे, पर हमें भी तो चिंता हो कि हमें हमारा उद्धार करना, हम जाएं तो सही। जब भी भगवान के पास जाओ तो जैसे हो, काले हो तो पाउडर मत लगाओ, पीले हो तो गुलाब मत लटकाओ, सफेद हो तो काजल मत पोतो, पापी हो तो पुण्यात्मा बनने का ड्रामा मत करो। भगवान के पास जैसे हो वैसे ही चले जाओ, जैसे हो। अच्छे हो तो अच्छे चले जाओ, बुरे हो तो बुरे चले जाओ। क्यों? भगवान, जैसे माँ बाप जानते ना अपने बच्चे की हरकत, ये कैसा है, बाहर जो करके आया होगा ना माँ बाप जान जाएंगे ये कर सकता है कि ये नहीं कर सकता। हाँ या ना? कई बार बच्चे कहते तो माँ कहती है नहीं मैं जानती हूं ये नहीं कर सकता। माँ बाप को मालूम है मेरे बच्चे की लिमिट क्या है। वैसे ही परमात्मा को भी पता है, उसको तो ज्यादा ही पता है कि मेरे बच्चे की लिमिट्स कितनी है। तो मेरे ठाकुर जी अवश्य हमें क्षमा करेंगे, दया करेंगे और हमारा बेड़ा पार करेंगे, इसमें कोई तो राय नहीं।